ये जो कथा है, ये जो ग्रंथ है, जिसके विषय में, जिसके आश्रय के अंतर्गत हम आप यहाँ पर रघुनाथ जी की कथा को गाएंगे, ऐसा नहीं समझना है कि बड़े आसानी से ये कथा मिल गई है। ये मान के चलिएगा कि कई जन्मों के पुण्य का उदय हुआ कि हम आप इस कथा पांडाल के भीतर विराजमान हैं। व्यवस्थाएं तो इतनी ही बड़ी होती हैं कि हजारों लोग पधारे, हजारों लोग आए, लेकिन कथा के पांडाल के भीतर वही आता है जिसको ये अपने साथ लेकर आते हैं। हर एक व्यक्ति यहाँ तक पहुँच सके इतना उसके भीतर की सामर्थ्य नहीं है। क्या प्रचार प्रसार नहीं हुआ? कितने बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हैं, कितने बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं। इस दिन से श्री राम कथा है। ये कलश यात्रा क्यों होती है जानते हैं? ये एक तरह से आमंत्रण होता है समस्त क्षेत्रवासियों के लिए कि आज से यहाँ पर यह कथा आरंभ हो रही है, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ये कलश यात्रा उसका प्रतीक है कि रघुनाथ जी की कथा आरंभ हो रही है। लेकिन कितने भी प्रचार प्रसार का विषय हो जाए, पर मैं विश्वास से अपने कहूं कि इस कथा पांडाल के भीतर वही आएगा जिस पर मेरे रघुनाथ जी कृपा करेंगे। ना जबरदस्ती आएगा, ना बुलाने पे आएगा, ना लिवाने पे आएगा, और कोई कोई ऐसा भी आएगा जो बस एक झलक देखेगा और पहुंच जाएगा, और वो 9 दिन की कथा भी प्राप्त करे, 7 दिन की भी करे, जैसी हरी इच्छा। ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे गोस्वामी जी ने कहा। वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ की रचना हुई है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम श्रवण करते हैं, शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, देवी भागवत जी की कथा सुनते हैं। लेकिन आपसे एक बात सत्य कहूं, जितना विस्तार श्री राघव जी की कथा, कन्हैया की कथा का है, अन्य बहुत सारे ग्रंथ की रचना हुई, उतना रग रग में विस्तार और अभी किसी कथा का नहीं है। हमारे रामकृष्ण हमारी अंतर आत्मा में बसते हैं। यहाँ पूछने का विषय नहीं बनता है, यहाँ इतने सारे लोग विराजमान हैं। मुझे तो मामा जी ऐसी भी जानकारी मिली कि आपको संगीत से बड़ा प्रेम है। हमें भी सौभाग्य दीजिएगा कि कभी हम आपके मुख से राघव जी का भजन कोई एक सुने तो हमें भी बहुत आनंद मिलेगा। तो रघुनाथ जी की कथा का इतना विस्तार है, आप इतने लोग यहाँ पर विराजमान हैं। कोई एक बच्चा भी हो, ऐसा नहीं कि राम कथा में सुनाऊंगी तो आप सुनेंगे, नहीं। फिर ये राम कथा क्यों हो रही है? ये राम कथा यादों को ताजा करने के लिए होती है। कौन सी यादें हैं? दुनिया से जुड़ी यादें नहीं, जगदीश से जुड़ी यादों को ताजा करने के लिए। वो होता है ना कि ये कोई फोटो फ्रेम होती है, ज्यादा दिन तक उस पर सफाई नहीं करो तो धूल की परत जम जाती है, तो छपी हुई तस्वीर भी धुंधली नजर आती है। अब कोई कहे कि तस्वीर धुंधली है, नहीं 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 नहीं, शीशे पे धूल जमी हुई है। उसी प्रकार हम सब लोग अपने संसार के कार्य में, झंझटों में इतने उलझ जाते हैं ना कि हमारे आंखों के आगे इतने सारे पर्दे चढ़ते हैं सारी चीजों के कि फिर इसकी तस्वीर धुंधली नजर आती है। तो ये राम कथा होती है। फिर भाषा की इनको सब पता है, और हम यही कहने आए हैं। श्री राम कथा का इतना विस्तार, इतना अगम, इतनी गूढ़ कथा है, फिर भी इतना विस्तार है। जैसे यहाँ बच्चे भी हैं, वयोवृद्ध श्रेष्ठ जन भी हैं जो मानस के बड़े प्रेमी हैं, माताएं भी हैं, बच्चे भी हैं। अच्छा, किसी से भी अगर मैं पूछ लूं कि मानस जी की एक चौपाई किसको किसको याद है? सिर्फ एक चौपाई, हाथ ऊपर करिएगा, सिर्फ एक चौपाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को नहीं याद है? पक्की बात? ठीक है, नीचे करिए। नहीं याद है ना? झूठ मत बोलिए, फिर पलटियो नहीं बाद में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुत दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुत दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी,
पूछा तो आपने हाथ ऊपर क्यों नहीं किया? याद था ना? अच्छा, मानस जी का एक दोहा किसको किसको याद है? आप लोग को तो याद होगा, आप लोग कष्ट नहीं करना, आप लोग बताओ। एक दोहा सिर्फ नहीं याद है? पक्की बात? फिर पलटो गया। श्री गुरु चरण सरोज रज, बरनौ रघुवर विमाल जस, हमें तो नजर आ रहा है आप ही बोल रहे हो, कोई और तो नहीं बोल रहा आपके बदले। आप कहते हो आपको याद ही नहीं, जब हम बोलते हैं तो आप पाछे से सब बोल देते हो। अच्छा, दोहा भी तो याद है आपको। अच्छा, एक छंद किसको किसको याद है? हाथ ऊपर करियो। एक छंद, हाँ ये भी नहीं याद आपको, तो सच में कुछ नहीं आता है। ओ भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, घन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु धरारी। ये भी आपको नहीं आता, हमने देखा। कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है में इतना आपको आता है तो जरा सोचिए, हमें आता है क्यों? क्योंकि ये मानस जी की चौपाइयाँ, दोहें और हमारी श्वास, ये दोनों अलग नहीं है। ये राम कथा हमारे श्वासों में बसती है। नहीं भी पढ़ा होगा तो सुन सुन के इतनी चीजें याद में हैं हमारे। श्री राम कथा का विस्तार इतना है, चाहे समुंदर के साथ इस पार रहो, चाहे सात समंदर के उस पार रहो, पूरे विश्व में कुछ मिले चाहे ना मिले, पर दो चीज जरूर मिलती है, एक आम मिलेगा, दूसरा राम मिलेगा। चाहे देश में रहो चाहे विदेश में रहो, सब्जी में आलू, फल में आम और नाम में राम, ये तीन छुपे नहीं हैं। चाहे यहाँ पे रहिए, चाहे अमेरिका जाइए, चाहे लंदन जाइए, वहाँ सबके भीतर जो एक सनातनी भी बैठा है उसके भीतर भी राम छुपा है। इतना विस्तार किसकी कृपा से है? तो हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृपा से। हम श्री रामचरितमानस जी के आश्रय में ये कथा सुन रहे हैं। कई लोग पूछते हैं कि गोस्वामी जी महाराज ने इस ग्रंथ का नाम रामायण न रख करके श्री रामचरितमानस जी क्यों रखा? आरती में तो हम यही कहते हैं, आरती श्री रामायण जी की। तो गोस्वामी जी ने इसका नाम भी क्यों नहीं रखा रामायण? इसका नाम श्री रामचरितमानस क्यों कर दिया? रामायण का अर्थ क्या होता है? राम का अयन, कहें तो राम जी का घर, राम जी के रहने का निवास स्थान, राम जी का मंदिर। और मंदिर जाने में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है ना। शुद्धता से जाइए, स्नान करके जाइए, कोई अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से जाइए। ये मंदिर के कुछ नियम होते हैं मंदिर प्रवेश करने के, कितने बजे खुलेगा पट, कितने बजे बंद होगा, ये सब है। गोस्वामी जी ने कहा अगर इसे भी मैं मंदिर ही बना दूं तो लोग यहाँ तक आ नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं इसको राम जी का मंदिर नहीं घोषित करता। मैं क्या घोषित करूंगा? श्री रामचरितमानस। ये बाबा के हृदय से निकली हुई, मानस जो है कहते हैं हृदय को, राघव जी का चरित्र है। ये राम जी का मंदिर नहीं है, ये प्रभु का वह तत्व है, प्रभु के स्वरूप में विराजमान वो ग्रंथ है जिस प्रकार से मंदिर के भीतर जाने की मनाही होती है, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए कोई नियम कानून नहीं बने हैं। आप राम के पास नहीं जा सकते, लेकिन राम तो आपके भीतर आ सकते हैं ना, उनके लिए कोई नियम नहीं है। वो कर्मा की बिना नहाई धोई बनी खिचड़ी भी खा सकते हैं, उनको सब छूट है। पर हमें छूट नहीं है कि हम ऐसे बना लें। हाँ, ये छूट मिल सकती है जिस दिन कर्माबाई जैसा भाव हो जाएगा, हमें भी छूट मिल जाएगी, पर अभी नहीं है।
और अगर दिखावे के लिए हम कहें कि अगर कर्माबाई कर सकती थी तो मैं क्यों नहीं, तो हम गलत चले जाएंगे। कर्माबाई का कितना विश्वास था। देख रही है जगन्नाथ जी के मंदिर में ठाकुर जी को शयन का भोग लगा, पट बंद कर दिया। कर्मा मैया ने पूछा अब कब खुलेगा पट? बोला अब तो वही भोर में खुलेगा। अब कर्मा मैया सोचती हैं बताओ 5-6 घंटे ठाकुर जी भूखे बैठेंगे? तो ठाकुर जी से बिल्कुल ऐसे सरलता में बोल के गई, सुनो सरकार, ऐसे 5-6 घंटे भूखे रहने की जरूरत नहीं है। पट खुलने से पहले आप हमारे घर चले आना, कुछ बाल भोग कर लेना, फिर आराम से सज धज के दर्शन देते रहना भक्तों को। चली आई। विश्वास किसे कहते हैं? अभी बोल के आई है और आधी रात में उठकर बिना नहाए धोए खिचड़ी बनना तैयार। ये विश्वास है, ये नहीं कि आएंगे नहीं आएंगे। उनको भरोसा है मैं बोल के आऊं, वो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। खिचड़ी बनना तैयार कर दिया। अब खिचड़ी यहाँ बन रही है, इंतजार कर रहे हैं, और भगवान को ऐसे ही भक्तों की प्रतीक्षा होती है। जितना इंतजार एक भक्त को अपने भगवान का होता है ना, भगवान को अपने भक्त का भी उतना इंतजार होता है। कोई तो मुझे शबरी जैसा बेर खिलाने वाला मिले, कोई तो केवट की तरह हठीला हो जो हट ठान कर मुझसे कोई अपनी बात मनवा ले, कोई तो ऐसा भक्त हो जो कोल की रात की तरह ना कुछ सही तो कंद मूल की डलिया लेकर ही मेरे सामने आ जाए, कोई तो ऐसा भक्त हो जो नरसी की तरह रूठ जाए और मैं उसको मनाऊं। दुनिया से अगर भगवान रूठ जाए, ऐसा लगता है भगवान रूठे तो दुनिया मनाती है उनको, हालांकि ये रूठते नहीं है। ये रूठ जाए तो अपना काम ही कैसे चलेगा। लेकिन क्या करते हैं, हम भगवान को मनाते हैं। पर धन्य है नरसी की, नरसी रूठ कर बैठे और भगवान उनको मना रहे। मान जा। आपको वो कथा सुनी है ना आपने नानी बाई का मायरा भरने की? मायरा भरने आ तो रहे पर आने में देरी कर दी। अब नरसी जी महाराज इंतजार कर रहे और आने में जैसे देर हुई तो इधर भगवान है, नरसी जी कहते जा 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 अपना ये सारी जितनी गाड़ियां घोड़े लाए ना तो लेके जाकर नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, लाद जाएगी तेरे बहन की जाएगी, मेरा कुछ नहीं होगा। अब ठाकुर जी से हाथ जोड़ के खड़े हो, नरसी मान जा। नरसी जी इधर मुंह घुमा के खड़े हो गए तो ठाकुर जी इधर आ गए। अच्छा आज देर हो गई, अब नहीं करूंगा। नरसी जी इधर मुंह घुमा के खड़े हो गए। अच्छा इधर आ गए ठाकुर जी, आज बस माफ कर दे, अगली बार जब बुलाएगा तब हाजिर हो जाऊंगा। नरसी जी कहते तेरी आदत ही है देर से जाने वाली, तेरी आदत नहीं बदलती कि नहीं। अब नरसी जी गुस्सा है, बगल में रुक्मिणी मैया खड़ी। रुक्मिणी मैया कहती है सरकार, अरे आप नाराज हो तो दुनिया मनाती है, ये कैसे भक्त हैं कि आप इनको मना रहे हो आगे पीछे घूम के? नहीं मानते तो नहीं माने। ठाकुर जी ने कहा रुक्मिणी देवी आज बोल दिया तो बोल दिया, आइंदा मत बोलियो। क्यों प्रभु? ठाकुर जी ने कहा तुम्हें पता है आज तक दुनिया हमको कोई चित चोर कहे, कोई माखन चोर कहे, कोई कुछ का चोर कहे, कोई वस्त्र चोर कहे, अरे यही नरसी ही तो है जिसने इस चोर को सांवलिया सेठ बनाया है। और मेरा वो मालिक जिसने मुझे सेठ की पदवी प्रदान की हो वो मेरे लिए कितना बड़ा है, ये कोई सोच सकता है क्या? ठाकुर केवल भाव का भूखा है, इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा ये श्री रामचरितमानस जी हैं भैया, ये आपके घर आकर आपका उद्धार करेंगी। गंगा जी नहाने के लिए अभी कुंभ का कितना सुंदर मेला है ना, आयोजन कितना बढ़िया, महाकुंभ की व्यवस्था चल रही है। पर महाकुंभ में इच्छा कितनी भी हो पर वो महाकुंभ यहाँ नहीं आ सकते, आप ही को जाना पड़ेगा। वो आएंगे क्या? पर श्री राम कथा रूपी गंगा की कृपा देखिए, आप वहां नहीं गए हैं, आप हमारे अयोध्या नहीं आए हैं कथा सुनने, पर अयोध्या के राम जी आपके यहाँ आ गए हैं अपना चरित्र लेकर के। ये मेरे ठाकुर जी की कृपा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं श्री राम चरित मानस, इसका सीधा सा तात्पर्य 7 दिनों की कथा को अगर एक नाम के भीतर समेटना हो तो आप समेट सकते हैं। पूरी कथा का सार क्या है? आप इस नाम को उल्टी तरफ से पढ़िए, श्री रामचरित मानस जी को पीछे की ओर से पढ़िए तो सबसे पहले आता है मानस, फिर आता है चरित्र, फिर उसके बाद आता है श्री राम। अर्थात कहने का क्या अर्थ है कि अगर अपने मन को श्री राम के चरणों तक पहुंचाना है तो भैया बीच में अपने चरित्र का सुधार कर लो, इसी का नाम है श्री रामचरित मानस। ये पूरी कथा की फलश्रुति समझिएगा। इस ग्रंथ का नाम रखा गोस्वामी जी ने श्री रामचरित मानस। अच्छा, ये जो मूल कथा है श्री रामचरित मानस जी के भीतर
इस कथा की रचना किसने की है आप जानते हैं? किसने? ये बोल दे, किसने की है? गोस्वामी जी महाराज ने। अब हमको यही फर्क समझना है। जो मानस जी के भीतर मूल कथा है, यानी जो पूरी वास्तविक भाव कथा है, इस कथा की रचना गोस्वामी जी ने नहीं की है। गोस्वामी जी ने उस कथा को भाषाबद्ध किया है। कथा की रचना करने वाले कौन हैं? तो कथा की रचना की है हमारे भूत भावन भगवान शंकर ने। गोस्वामी जी ने दर्शन कराया है।